हेलो बच्चों आज हम आपको गृह विज्ञान में पाठ 2 स्वच्छता पढ़ाएंगे। बच्चों आज हम आपको स्वच्छता के बारे में बताएंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोगों को स्वच्छता का अर्थ पता होना भी ज़रूरी है। बच्चों स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता का अर्थ होता है अपने वातावरण एवं स्वयं को हानिकारक तत्वों जैसे गंदगी, कीटाणु आदि से बचाना। अब बच्चों स्वच्छता के प्रकार। स्वच्छता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर ही निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों की सफाई आती है, जबकि पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता से है। यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय वातावरण के दूषित होने के कारण हमें ना तो स्वच्छ जल, ना स्वच्छ हवा और ना ही स्वच्छ भोजन मिल पाएगा। स्वच्छता के अभाव में पर्यावरण के कीटाणु हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। अब बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम प्रतिदिन अपने शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कहाँ कहाँ की सफाई आती है वो हम आपको बता रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य की सफाई, सिर की सफाई, आँख, कान और नाक की सफाई, मुंह की सफाई, त्वचा की देखभाल तथा नाखूनों की सफाई आती है। अब जो भोजन हम खाते हैं, हम जिस तरह अपने शरीर को साफ रखते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, ये सभी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर बालों की सफाई में सप्ताह में 1 या 2 बार हमें अपने बालों में शैम्पू करना चाहिए। फिर आँखों की सफाई, अपनी आँखों को रोज़ साफ पानी से धोना चाहिए। कानों की सफाई में गंदगी जमने से यह हवा का रास्ता रुक जाता है, इससे कान में दर्द होता है, इसलिए सप्ताह में 1 बार रुई से कानों को साफ करना चाहिए। नाक की सफाई, नाक से निकलने वाले पदार्थ सूख कर जमा हो जाते हैं और बाद में नाक को बंद कर देते हैं, इसलिए जब ज़रूरत हो तब नाक को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद है आपकी दांतों की सफाई। मुलायम टूथब्रश और टूथपेस्ट से दांतों की सफाई करनी चाहिए। भोजन करने के बाद साफ पानी से कुल्ला करना चाहिए ताकि मुंह से दुर्गंध ना आए। फिर त्वचा की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए? त्वचा शरीर की गंदगी को पसीने के रूप में बाहर निकालने में मदद करती है। हमें रोज़ साबुन और साफ पानी से नहाना चाहिए ताकि त्वचा साफ रहे। फिर नाखूनों की सफाई, अपने नाखून नियमित रूप से काटना चाहिए ताकि नाखूनों की गंदगी खाना खाते समय हमारे पेट में न जाए। उसके बाद पर्यावरणीय स्वच्छता। बच्चों पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है। इसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ
तथा कीटाणु रहित जल, वायु तथा भोजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए हमारे लिए व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता दोनों आवश्यक है। बच्चों, हमने आपको जो पाठ आज पढ़ाया है उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा और इसका अभ्यास कार्य हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।